हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह मैं अपने किचन में आई हूँ, लंच बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो एक माँ की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने बच्चों का केयर करना। तो जब मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो मुझे अपने बच्चों के लिए लंच बनाना है, और बच्चों के लिए हमेशा हेल्दी लंच बनाना, बच्चे को ऐसा कुछ बना के दूँ जो बच्चे भरपेट अच्छे से खाए और उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहे। हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है, और ज़रूरी नहीं है कि हम डेली रोटी पराठा ही दें, क्योंकि एक जैसा लंच करके बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं नूडल्स बनाई हूँ और ढेर सारी हरी सब्जियों के साथ बनाई हूँ, जिससे मेरे बच्चों के लंच बॉक्स में हरी सब्जियाँ भी भरपूर रहे और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो जाए ये नूडल्स। तो और साथ में सलाद काट के दे दी हूँ, तो मेरे बच्चे जो हैं बहुत ही चाव से खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं आज बनाई हूँ, और टेस्टी भी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नूडल्स वेज नूडल्स है, घर में बनाएंगे, और हमेशा अपने बच्चों को अपने हाथों से प्यार से बना हुआ घर का नाश्ता उसके डब्बे में भरें, और जो कि उसके लिए काफ़ी हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए बच्चों के लिए अच्छा होता है। बाहर के जो लंच आते हैं वो इजी तो हो जाते हैं देने के लिए। कुछ मम्मियाँ जो होती हैं बहुत हड़बड़ी रहती है, सुबह के टाइम में नहीं बना पाती हैं, तो सोचती हैं कि बाहर का ही नाश्ता कुछ दे दे बच्चों को, लेकिन जो कि उनके लिए तो आसान होता है लेकिन बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ के अपने बच्चों के लिए लंच अपने हाथों से रेडी करना चाहिए, जो कि हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए हेल्दी हो। तो अभी मेरे बच्चे दोनों यहाँ पे रेडी हो गए हैं और अब स्कूल के लिए निकल रहे हैं दोनों। तो अभी दोनों तैयार हो गए हैं नहा धो के, और अब आ गए हैं नीचे रास्ते में हैं। तो अब निकल जाएंगे दोनों, दादाजी का वेट कर रहे थे तो आ गए हैं दोनों। देखिए आगे निकल चुके हैं, गाड़ी अभी आएगी तो दोनों बच्चे चले जाएंगे। और मैं यहीं पे खड़ी थी तो न्यूज़पेपर वाले भैया दे के गए न्यूज़, तो वही मैं देख रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम मतलब पिछले कुछ सालों में कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पेपर ले ली हूँ, और अब नीचे ही यहाँ पे कड़ी पत्ते का ये पेड़ है, आप लोग को कई बार दिखाई हूँ मैं अपने वीडियो में। अभी 2 पेड़ हो गए हैं, एक यहाँ पे ये नया पेड़ निकला छोटा है, और इस साइड अभी अंदर गली में ये बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना भी है। तो इसमें ढेर सारे पत्ते हैं, तो यहीं से मैं आज ढेर सारे पत्ते तोड़ने वाली हूँ, और ये पत्ते मैं अपने बालों में लगाऊंगी। तो चलिए दिखाते आपको कि कैसे लगाते हैं। तो अभी नीचे आई थी तो साथ में ही तोड़ते हुए लेके ऊपर जा रही हूँ। तो ढेर सारे मैंने हरे हरे ताज़े ताज़े कड़ी पत्ते तोड़ लिए हैं, और अब इसे लेके चलते हैं अपने किचन में। कड़ी पत्ता जो है औषधीय गुणों से भरपूर होता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, और ये जो कड़ी पत्ता है ग्रे हेयर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने भी ऐसा सुना है, इसीलिए मेरे बगीचे में है तो मैं कभी कभी तोड़ के इस तरह से पीस लेती हूँ और बालों में लगा लेती हूँ। बस उसमें कुछ नहीं मिक्स किए हैं, बस मैं बालों में लगा ली हूँ। और यहाँ पे आज बनी है आलू दम। रेसिपी नहीं शेयर की हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आलू दम की सब्ज़ी जो एक ऐसी सब्ज़ी है कि हर किसी को बनाने आता है और परफेक्ट ही बनता है और टेस्टी भी बनता है, कैसे भी बना लो आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे आलू दम और गरम गरम चावल था, वो हस्बैंड जी के लिए खाना निकाल दिए हैं। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे यानी कि आज है दिन सैटरडे। मैं क्रिस के लिए कपड़े निकाल रही थी अलमीरा से, तो निकाल दी हूँ और रेडी कर दी हूँ। आज है क्रिस की एक्टिविटी क्लास होती है सैटरडे को, तो वही ये रेडी हो गया है। इसे फुल स्लीव्स टी शर्ट पहन के जाने थे और जीन्स, तो वही मैं निकाल रही थी। तो निकाल दी हूँ, दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, और हर्ष को अपनी पीटी ड्रेस जो पहन के जाता है वही पहन लिया है। और अभी पापा छोड़ आएंगे दोनों को स्कूल, क्योंकि सैटरडे को गाड़ी नहीं आती है, तो दोनों को छोड़ना पड़ता है। जब स्कूल रहती है तो हर सैटरडे नहीं रहती है। तो अभी यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी, साथ में चाय डाल दी हूँ मम्मी जी पापा जी के लिए, और यहाँ पे लौकी का ये जूस बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, और उसके बाद मिक्सर में एक बार घुमा देती हूँ, और उसके बाद इस तरह से कपड़े में डाल के इसका रस निचोड़ लेते हैं। और ये देखिए हरे हरे ताज़े ताज़े लौकी का जूस रेडी है। और अभी ये आ गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के, और ले रहे हैं अपने जूस। तो आज है स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे, यानी कि आज दादा और दादी को स्कूल जाना है। तो इसीलिए बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, बस मम्मी जी और पापा जी को स्कूल जाना है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। तो पापा जी को अभी चाय दे दी हूँ। सुबह का मतलब सुबह के टाइम में थे, बच्चे जा चुके हैं 8 साढ़े 8 जो टाइम है बच्चों का उस टाइम पे, और मम्मी जी लोग को जाना था 9:15 में, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे चाय बना दिए थे,
और सत्तू भी घोल दिए थे। मम्मी जी को जो पीना होगा बोली थी कि सत्तू ही पी लूँगी, चाय नहीं पीऊँगी। तो बहुत हड़बड़ी हो गई थी क्योंकि 9:15 बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। जब हम फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह। फिर भी मम्मी जी ने सुबह सुबह नहा धो के रेडी होके पूजा करके और एक गिलास सत्तू मैंने बना दिया था तो पी ली हैं थोड़ा सा, और अभी स्कूल के लिए निकल गई हैं। तो स्कूल तो गई हैं लेकिन बहुत मेरे कोशिशों के बाद मम्मी जी गई हैं। बोल रही थी कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, मतलब वो मम्मी जी कभी स्कूल नहीं गई हैं। अपने बच्चों के स्कूल बोली थी कि मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ, मुझे अपने बच्चों के स्कूल जाने का कभी मौका नहीं मिला। उस समय हम लोग को कभी स्कूल में बुलाया नहीं जाता था, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे अभी हम लोग जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है तो हम लोग जाते हैं। उस टाइम पे पहले के ज़माने में ऐसे कुछ होते नहीं थे, बस बच्चे स्कूल जाते थे और आ जाते थे, और अगर फीस वगैरह जमा भी करने होते थे तो पापा जाते थे। तो वही मम्मी जी बोल रही थी कि मैं कभी नहीं गई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बहुत समझाया उन्हें, बहुत जिद किया कि नहीं जाइए, कुछ नहीं होगा। और कितना अच्छा लगेगा क्रिश को कि उसके दादा दादी दोनों आए हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स डे स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो फिर मम्मी जी रेडी हो गई जाने के लिए और गई हैं दोनों, पापा जी और मम्मी जी स्कूल गए हैं अभी। और मैं नहा धो के अपने किचन में वापस आ गई थी। चाय यहाँ पे बना के दी हूँ जो मिस्त्री लोग काम करते हैं। और अब मैं आई हूँ ऊपर, छत पे जा रही हूँ क्योंकि ऊपर अभी आए ही नहीं थे कपड़े वगैरह डालने के लिए, पूजा करने के लिए। तो अभी आ गए हैं। धूप तो बहुत तेज़ है तो फटाफट कपड़े डाल देते हैं। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि हर्ष के दादा दादी दोनों ही स्कूल गए हुए थे, और स्कूल में जो इस तरह से ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट हो रहे थे उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी मैं कि अच्छा हुआ मम्मी जी पापा जी दोनों गए हैं। और मम्मी जी लास्ट भी मुझे बोल रही थी कि तुम भी चलो। तो मैं बोल रही थी कि मुझे वो लोग जाने नहीं देंगे, आज मुझे मेरा काम नहीं है स्कूल में, आप लोग को बुलाया गया है तो आप ही लोग जाएंगे, हमें नहीं आने देंगे अंदर। तो फिर मम्मी जी गई हैं। तो देखते हैं आने के बाद क्या होता है स्कूल में, कैसे कुछ जो भी होगा सब बताएंगे आप लोग को। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा कर ली हूँ। तो अभी पूजा करके जैसे ही छत पे बाहर आई तो देखी कि आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए हैं। तो कपड़े मुझे उठाने ही पड़ गए। अभी तुरंत डाली थी और अभी इतने मेहनत से कपड़े डाले थे, फिर सारे कपड़े को उतारने पड़े। तो भगवान भी हमारी परीक्षा ही लेते रहते हैं, मतलब जितनी मेहनत करनी है करो, जितने कर सकते हैं करो। तो क्रिश भी आ गया है, अभी स्कूल से आ गए हैं सब लोग। और देख सकते हैं भयंकर बारिश हुई, एकदम मूसलाधार वाली बारिश शुरू हो गई थी। तो अच्छा हुआ मैंने कपड़े उठा ही लिए, नहीं तो सारे के सारे कपड़े फिर से गीले हो जाते। और अभी यहाँ पे वापस किचन में आ गई थी और खिचड़ी बनाई थी तो उसी में लगा दिए थे तड़का। और बाकी सब लोग आ गए हैं। मम्मी जी देखिए बैठी हुई हैं, पापा जी सभी बैठे हुए हैं। सब लोग को लगी थी बहुत जोरों की भूख और टाइम भी हो गया था, मतलब 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो सबके लिए मैं खाना निकाल दी। सब लोग अभी खा रहे हैं। और मैंने स्कूल से आने के बाद मम्मी जी से पूछा पापा जी से कि क्या हुआ था स्कूल में। तो उन्होंने बताया कि स्कूल में ऐसे ही प्रोग्राम था, छोटा मोटा बच्चे लोग प्रोग्राम किए और जो ग्रैंड पेरेंट्स लोग गए हुए थे उनके साथ भी कुछ गेम्स वगैरह टीचर्स ने खिलाए थे। तो मम्मी जी भी खेली थी। वो तो ग्रैंड पेरेंट्स डे तो सेलिब्रेट हो गया, लेकिन इसकी जो रियलिटी है यही है कि जो बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, दादा दादी के लिए जो पोते और पोतियाँ होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, उनके दिल के करीब होते हैं। उन दोनों का जो बॉन्डिंग होता है बहुत ही स्पेशल होता है। वो लोग फ्रेंड के जैसे रहते हैं, दादा दादी और उसके पोते पोतियों। तो इन बॉन्डिंग को, इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट किए। क्योंकि आजकल जो फैमिली हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यू को समझाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे जो दादा दादी हैं वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और उन्हीं की वजह से हमारे पापा और मम्मी हैं और उनकी वजह से हम हैं।